Good morning children. Today I am going to teach you class 10th prose lesson 2nd, a letter to God. भगवान के नाम पत्र. About the lesson. Lancho was a hard-working farmer. He was a devotee of God and had firm faith in Him. One year his harvest was destroyed, so he wrote a letter to God asking for money. The postmaster saw the letter addressed to God and wondered. Yet he helped Lancho by sending him some money. He received a letter in the post office, but he was angry to find the money short. He wrote another letter to God and asked Him to send the rest of the money direct to him. According to him, the post office employees were a bunch of crooks. Para first. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. The house, एकमात्र वो घर जो था, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में वो एकमात्र घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई व्यक्ति देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप, नदी और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए अनाजों के खेत, डॉटेड विद, जिसके बीच बीच में द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, फूल खिले हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल के वादे करते थे. उसको देख कैसा लगता था कि फसल अच्छी है. द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉर, एकमात्र एक ही वस्तु की आवश्यकता थी पृथ्वी को, धरती को, डाउनपोर या तो भारी बारिश और फिर वर्षा की फुहारों की. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, throughout the morning, पूरे समय प्रातःकाल, Lancho, who knew his fields intimately, जो कि अपने खेतों के बारे में जिसे अच्छी तरह जानता था, भली भांति जानता था, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. had done nothing, उसने वह कुछ भी नहीं कर रहा था, बस एक काम वो कर रहा था, seen the sky, आसमान की तरफ, आकाश की तरफ वो देख रहा था, towards the northeast, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वेमेन, वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम लोगों को, द वेमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग, कि अब हम लोग, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वेमेन, अब हम लोगों को जो है कुछ पानी मिलेंगे. अपनी पत्नी से कहा. द वेमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी पत्नी जो कि रात का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, जैसी ईश्वर की इच्छा होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो है खेत में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे जो है घर के पास खेल रहे थे. अंटिल द वेमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि उसकी मदर जो है उन्हें भोजन के लिए नहीं बुलाती हैं. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और भोजन के दौरान ही, दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें जो है गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, और उत्तर पूर्व के ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, विशाल बादलों के पहाड़ दिखाई दे रहे थे. कुड बी सीन अप्रोचिंग, वह आते हुए दिखाई दे रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा स्वच्छ और ताजी हवा बह रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और किसी कारण से नहीं, लेकिन वह व्यक्ति जो है लैंचो बाहर निकला, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, आनंद के अनुभव के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, की वर्षा की बूंदें जो उसके शरीर पे पड़ती हैं. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और वह जो वापस लौटा तो वह आश्चर्यचकित था. दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो है वर्षा की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की. एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें वो 5 सेंट्स की. टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, रेस्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच यू टुमारो. थैंक्स.